हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जिस एग्ज़ाम के लिए आप 2 साल से पढ़ रहे थे वो एग्ज़ाम अभी आखिरी के कुछ एक हफ्ते के बाद होने वाली है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम की, मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 की, जो 5 मई को होने वाली है। देखो स्टूडेंट्स, आपने इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट के 2 साल से बहुत पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो आखिरी के 7-8 दिन होते हैं, आदमी ना इस आखिरी के 7-8 दिन में बहुत पैनिक हो जाता है। जैसे जैसे आप इस एग्जाम के नजदीक नजदीक जाओगे ना, उतना आप थोड़ा डरने लग जाओगे कि यार थोड़ा डर सा लगेगा कि मेरे से एग्जाम होगी कि नहीं होगी, पेपर कैसा निकलेगा, पेपर टफ रहेगा कि इजी रहेगा, कि मेरे से सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं। आपके टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आ रहे होंगे उसके कारण भी आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा। तो ये सभी चीज़ों को कैसे टैकल करना है ये मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत बताऊंगा, और आखिरी के 7 दिनों में एग्जैक्टली करना क्या होता है और क्या नहीं करना है ये बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस स्टेज पे आपकी हेल्थ। बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं ना, या आखिरी के दिनों में कुछ आड़ा टेढ़ा खा लेंगे, नींद पूरी नहीं करेंगे, और मेन पेपर में ना उनकी तबीयत खराब हो जाएंगी, या उन्हें वो जैसा आप एनर्जेटिक होने चाहिए वो पेपर को सॉल्व करने के लिए उतना एनर्जेटिक आप रहोगे नहीं, क्योंकि आपकी नींद ढंग से पूरी नहीं होगी। तो ये 7 दिन एटलीस्ट नींद जो है वो अच्छे से ले लेना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, और जंक फूड जो है, जो भी जंक फूड जो है, एक हफ्ते के लिए एटलीस्ट अवॉइड कर दो, बिल्कुल मत खाओ। और धूप में तो घूमो ही मत। रीजन बीइंग कि धूप में घूमोगे धूप लग जाएंगी, अननेसेसरी आपके 7 में से 2-3 दिन बीमारी में चले जाएंगे। ये स्टेज पे तो आपको ये सब चीजें करना ही नहीं है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको अभी इस स्टेज में क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है पहले ये समझो। आपने 2 साल बहुत मेहनत की है, सब सही है, आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा, आपने बहुत सारे पेपर दिए, सब सही है, लेकिन आखिरी के 7 दिनों में आप पहली बात तो दिमाग में ये फिट कर लो कि नई कोई चीज आप पढ़ नहीं सकते। आखिरी के कुछ दिनों में आप ऐसा कोई टॉपिक लेके बैठोगे जिसके बारे में आपने 2 साल में नहीं पढ़ा और यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख लोगे, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में इस स्टेज पे अब नहीं जाएगा। आप उल्टा पैनिक हो जाओगे कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तो उससे बेटर है कि नया कोई भी टॉपिक को ऐसा हाथ मत लगाओ जिसको आपने 2 साल में पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन भी कैसे करना है, जितने भी आपने टेस्ट सीरीज के पेपर दिए होंगे, आपने मे बी लास्ट के 1 महीने में कुछ 20-25 पेपर दिए होंगे, बहुत से बच्चे देते हैं एवरीडे पेपर देते हैं, वो सभी पेपर को पकड़ो। और उन सभी पेपर में मुझे पता है कि आपने एक चीज करी होगी, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, उन सभी क्वेश्चन को आपने राउंड मार्क किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, मुझे पता है। उन क्वेश्चन को ना इस 7 दिन में ऐसा घोटो, ऐसा प्रैक्टिस करो, समझ जाओ कि यार इन क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो, जो आपने राउंड करके रखे थे। आई बात समझ में। तो आखिरी के स्टेजेस में आप नया तो कुछ पढ़ नहीं सकते, जो मटेरियल आपने, जो टेस्ट सीरीज आपने दिए उसमें से ही ऐसे क्वेश्चन पिक करो जो आपसे टेस्ट सीरीज के दौरान नहीं बने थे, और उन्हीं क्वेश्चन को इस स्टेज से प्रैक्टिस करो। यही आप कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन देखो, अगर आपको कोई चीज, देखो बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें याद करनी होती है। केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन छोड़ के जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, रिएक्शन। तो अगर आप लास्ट स्टेज पे रिवीजन कैसे कर सकते हो, देखो रिवाइज करने के लिए कोई भी टॉपिक सबसे बेस्ट वे होता है उसको लिख के देखो। अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो पा रही है, कोई चीज को आपने रट्टा मारा है, तो उसको याद करना है तो सिंपल वे है, उसको 3 बार लिख के देखो। थोड़ी देर पहले लिख के देखो, अच्छा ये पॉइंट्स है, ओके, 2-3 घंटे हो जाने तो फिर से रिकॉल करो कि यार ये पॉइंट क्या था, और फिर से लिखते जाओ उसको। इस तरीके से आपने अगर किसी पॉइंट को, किसी टॉपिक को 3-4 बार लिख लिया ना, वो फिर वो याद हो जाएगा, फिर वो अच्छे से याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब बात समझो, अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपको ना लास्ट के 1 वीक में गिव अप नहीं करना है, बस गिव अप नहीं करना है। गिव अप क्यों नहीं करना है पहले ये समझो। देखो क्या होता है ना, हम 2 साल से पढ़े ही जा रहे हैं बच्चों, एक मोटिवेशन से हम पढ़ रहे थे। जब आप नए नए 11th में आए थे तब आपने ये नहीं सोचा था कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, तब आपने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे करना ही करना है। लेकिन इस स्टेज पे आते आते ना आप ना थोड़ा मोटिवेशन लैक कर लेते हो, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार मेरा ये साल नहीं होगा, मैं अगले साल ट्राई करूंगा। कभी नहीं, मत सोचना, कभी मत सोचना। आखिरी का जो पीरियड होता है ना, लास्ट मोमेंट में तुम लोग एक रेस का इमेजिन करो। एग्जांपल देता हूं मैं एक रेस का। रेस में क्या होता है ना, लोग शुरुआत में भागते तो है, लेकिन जैसे जैसे रेस नजदीक आती है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी ना आदमी तभी लगाता है। नोटिस करना ये चीज को। सबसे ज्यादा एनर्जी आदमी कब लगाता है, जब वो उसके रेस एंड होने के बहुत करीब होता है ना, तब सबसे ज्यादा एनर्जी लगाता है।
तो आपको भी सबसे ज़्यादा एनर्जी, समझ लो कि ये आपके लाइफ का सबसे आखिरी वाला क्या कहते हैं तो उसको पेपर है, उसको 100% अपना दे दो। लास्ट मोमेंट में ये मत सोचो कि आपसे होगा या नहीं होगा, अब तो सोचना ही नहीं। अब तो बस ये आखिरी के 7-8 दिन में एक्स्ट्रा पुश मारो, एक्स्ट्रा पुश मारो, खुद को एकदम लूज भी मत करो। अरे सर अभी ये आखिरी के वीक में तो कुछ होने नहीं वाला, तो मैं आराम से पढ़ूंगा, ऐसा मत करो। आखिरी के वीक में आपको पुश भी मारना है, आपको खाने पीने के बारे में भी ध्यान रखना है, आपको बाहर भी नहीं घूमना है और नींद भी कंट्रोल करना है। ये सब चीजें आपको करना है। और रहा सवाल टेस्ट सीरीज का, देखो आज की डेट जो है 30 तारीख है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज की 30 अप्रैल है। तो होगा क्या, यहाँ से आप पेपर दे दे के भी कितना दोगे, अगर आपने अच्छे स्टूडेंट होंगे, एवरेज स्टूडेंट भी होंगे, तो आपने इसके लास्ट मंथ में अच्छे से पेपर दिए होंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि आखिरी के 5-6 दिनों में पेपर मत दो, पेपर मत दो। उससे बेटर है कि जितने पेपर्स आपने दिए उसी को रिवाइज करो, ये सबसे बेटर वे है। क्योंकि होता क्या है ना बच्चों, अगर आपने मान लो कि 2 मई को 3 मई को पेपर दे दिया, और उसमें गलती से भी कम मार्क्स आ गए, तो आप फिर से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो अननेसेसरी आखिरी के लास्ट मोमेंट में ऐसा क्यों करना जिससे पेपर आपका अफेक्ट हो, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों, देखो तुम्हारा पेपर रहेगा 2 से 5 और हमें होती है आदत सोने की 2 से 5, तो प्लीज 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 एक हफ्ता कैसे तो भी 2 से 5 ना सोने की और पेपर लिखने की या प्रैक्टिस करने की, पढ़ाई करने की थोड़ी सी आदत डाल लो, ताकि मेन पेपर में ना आप वीकनेस ना फील हो। देखो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर मालूम गिरा कि मेन पेपर में ही आपने कुछ ढंग से परफॉर्म नहीं किया, मेन पेपर में आप वीक हो, मेन पेपर में आपको नींद आ रही है, ये हो, एग्जर्शन है, सब लागू है, वो सबके साथ ही होने वाला है, आप अकेले नहीं हो। लेकिन अगर आपके साथ हो गया और आपके उस रीजन की वजह से पेपर खराब हो गया, तो आप ना खुद को ही कोसते रहोगे कि यार मेरा ना नींद के कारण पेपर खराब हुआ ना, मेरा ना यार मैं टाइम पे बीमार हो गया इसके कारण पेपर खराब हो गया। आप जिंदगी भर या साल भर कोसते रहोगे एक दूसरे को। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है लास्ट के कुछ गिने चुने दिनों के लिए। और मैं इतना भरोसा है मुझे आप लोगों पे कि अगर आपने 2 साल से अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करोगे। रही बात याद होने की, सर मुझे टॉपिक याद आएंगे कि या नहीं याद आएंगे, अगर बच्चों आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हर वो टॉपिक याद आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बस ढंग से रिवाइज करके जाओ, प्रॉपरली पढ़ के जाओ, पेपर आपके ही हाथ में और आप जीतोगे ही जीतोगे। ये नीट 2024 आपके लिए ही बनी और आप ही इस एग्जाम को क्लियर करके आगे निकलोगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।